जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और आज अपने टाइप्स ऑफ अकाउंट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसमें तीसरे नंबर पर पढ़ने वाले हैं नॉमिनल अकाउंट। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ में साझा भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना थर्ड और लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है नॉमिनल अकाउंट। आखिर वो कौन से व्यवहार हैं जो इस खाते में लिखे जाते हैं या इस खाते से संबंध रखते हैं। तो देखिए भैया, पर्सन से जितने रिलेटेड भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब पर्सनल अकाउंट में जा चुके। एसेट्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब के सब रियल अकाउंट में जा चुके। अब बचा क्या? इनकम बची, एक्सपेंसेस बचे, प्रॉफिट बचा, लॉसेस बचे। तो भैया ये जहां लिखे जाते हैं उसे ही क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या लिखा जाता है? नॉमिनल अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शन किए जाते हैं? यहां पर एक्सपेंसेस और इनकम लिखी जाती है, प्रॉफिट और लॉसेस लिखे जाते हैं। तो इनको लिखा कैसे जाता है, इनका रूल क्या है? तो इनकी रूलिंग बहुत सिंपल है। ठीक है ना, इनकी रूलिंग बहुत सिंपल है। क्या रूलिंग है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, या लॉस लिख लीजिए आप। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम, प्रॉफिट एंड गेन। अभी आप सोच रहे इनमें क्या अंतर है यार? प्रॉफिट इनकम और गेन, इनमें क्या अंतर है? इनमें भी अंतर होता है। इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा ना आपको, पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है ना, वहां पे आपको बताऊंगा चल के कि इसमें क्या अंतर होता है। इनमें भी डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि जहां जो मन करे वो लिख लो। नहीं भाई, इनकम अलग है, प्रॉफिट अलग है, गेन अलग है, एक्सपेंस अलग है, एक्सपेंडिचर अलग है और लॉसेस तो अलग ही हैं। खैर, समय के साथ साथ धीरे धीरे मैं हर एक वर्ड का मीनिंग आपको समझाऊंगा। यदि आपका सपोर्ट मुझे मिला तो एक एक वर्ड की मीनिंग आपको क्लियर कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कॉमर्स में जिसकी जानकारी आपको ना हो। चलिए खैर, अभी हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं कि इसमें आगे कैसे ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। तो भाई मेरे, सबसे पहले ये रूलिंग तो हम जान गए कि ऐसे लिखी जाएगी। कुछ नाम तो जान लें जो इस अकाउंट से संबंध रखते हैं। तो वो कौन से ट्रांजैक्शन होंगे भैया मेरे जो यहां से रिलेटेड होंगे? जैसे वेजेस अकाउंट, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, डिस्काउंट, कमीशन और ऐसे बहुत सारे पॉइंट। ठीक है ना, ये सब क्या हैं? ये इसमें से कुछ खर्चे हैं और कुछ इनकम है। जैसे डिस्काउंट खर्चा भी हो सकता है और इनकम भी हो सकती है। ठीक है ना, कमीशन आप दे भी सकते हैं और आपको मिल भी सकता है। मजदूरी, वेतन, किराया और बीमा, ये तो आपको पेमेंट ही करना पड़ेगा। ठीक, तो ये कुछ इसमें से ऐसी, जैसे इंटरेस्ट खर्चा भी होता है और इनकम भी होती है। भाई इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाए तो इनकम हो गई, इंटरेस्ट पेड हो जाए तो खर्चा हो गया। बात समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अगर इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ तो उसको लिखेंगे कैसे। बहुत सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। कुछ नियम तो पहले याद कर लो। पहली चीज, ये जितना जो कुछ लिखा, जैसे लिखा हो मुकेश को मजदूरी दी गई, लिखा हो मुकेश को मजदूरी दी गई। अब मुकेश से कोई मतलब नहीं है, अर्थात नॉमिनल अकाउंट में अगर कोई नाम आ रहा हो तो नाम को एकदम इग्नोर मार देना, उसका कोई मतलब नहीं होता। नॉमिनल अकाउंट के किसी भी ट्रांजैक्शन में कभी भी नाम नहीं लिखा जाता, किसी का नाम नहीं आएगा। ठीक है, और चाहे जो कुछ हो। मोस्टली दो चीजें होती हैं, संबंधित व्यवहार या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, और दूसरा पक्ष उसका कैश होगा या बैंक होगा। बात क्लियर है ना? तो नाम का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है।
कि इसमें नाम का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक, ये ज़्यादातर व्यवहार आपके नगद में होते हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। मजदूरी दी गई, एंट्री क्या होगी? मजदूरी दी गई, एंट्री क्या होगी? सिंपल सी बात है यार, क्या हो गया भाई? डेबिट ऑल एक्सपेंस, मजदूरी क्या है? खर्चा है, तो एंट्री मेरी पहले नंबर पर क्या बन जाएगी? वेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, एक बात मैं इस वाले वीडियो में भी आपसे पूछ लेता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताना। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था फिक्चर्स क्या है, इस वीडियो में मैं पूछ रहा हूं ये बताओ ये अकाउंट और डेबिट के बीच में इतना गैप क्यों होता है, और यहां टू इतना दूर से क्यों लिखा जाता है? बिल्कुल इसके नीचे से टू क्यों नहीं लिखते? हम लोग एंट्री ऐसी क्यों नहीं लिखते? वेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिर्फ देखने में अच्छी नहीं लगे इस वजह से ऐसी लिखते हैं दूर दूर करके, ताकि देखने में अच्छा लगे, या इसके पीछे कोई और भी रीजन होता है? मेरे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइए ना, मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। चलिए दूसरी एंट्री समझते हैं। कमीशन मिला, एंट्री क्या होगी? कमीशन मिला, देखो क्या कह रहे हैं? रिसीव्ड कमीशन। अभी क्या हो गया भैया? कमीशन मिला, ये तो इनकम हो गई। कमीशन मिला, ये तो इनकम हो गई। अब अगर इनकम हो गई तो क्या लिखेंगे? अरे कमीशन है क्या? जैसे ये मार्कर है, दिखता है मार्कर है, ये घड़ी है, दिखती है मार्कर, ये शर्ट है, दिखता है शर्ट, ये माइक है, दिखती है माइक। कमीशन कैसे दिखेगा? किसी व्यक्ति को 200 रुपये मिले हों, 100 रुपये मजदूरी के, 100 रुपये कमीशन के, एक में मिला के जेब में रख ले और बाद में निकाले। आप उससे पूछो इसमें से कमीशन वाला कौन और मजदूरी वाला कौन, बता पाएगा? नहीं पता। तो कमीशन जब आता है तो कमीशन एक्चुअली कुछ नहीं है, कमीशन के बदले कैश आएगा। तो एंट्री क्या लिखेंगे? यहां पर देखिए भैया, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन के बदले कैश मिलेगा, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, कमीशन के बदले कैश मिलेगा। अच्छा, और एंट्री देखते हैं। रमेश को 20,000 रुपए के भुगतान में 19,000 देकर हिसाब खत्म किया। ध्यान देना, रमेश को 20,000 के बदले 19,000 देकर हिसाब बराबर किया। अब 1,000 कहां गए? तो 1,000 रुपया रमेश ने डिस्काउंट दे दिया होगा, तभी तो 19,000 लेकर वो मान गए। हिसाब हमारे बराबर करने से थोड़े हो जाता, जब रमेश एग्री हो गए तब हिसाब बराबर हुआ। तो इसका मतलब है रमेश ने कहा कि 20 में से आप 19 हमें दे दो, 1,000 का मैं डिस्काउंट आपको दे दूंगा। एंट्री क्या होगी? देखो यहां पर तीनों अकाउंट मिल गए आके। कैसे? रमेश एक पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट हो गया, रमेश को हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश आ गया, मतलब रियल अकाउंट हो गया, और रमेश हमें डिस्काउंट भी देने वाले हैं तो डिस्काउंट कहां आ गया? नॉमिनल अकाउंट आ गया। तीनों, और रूल देखो कैसे अपने आप सेटिस्फाई हो जाता है। रमेश को हम भुगतान कर रहे हैं, रमेश को हम भुगतान कर रहे हैं, तो रमेश क्या हो गया? रिसीवर हो गया, और रिसीवर को पर्सनल अकाउंट में क्या करते? डेबिट करते। तो सीधा एंट्री 3 नंबर की जो लिख रहे हैं उसमें क्या करो? रमेश डेबिट। अब रियल अकाउंट क्या कहता है? जो संपत्ति व्यवसाय से जा रही है उसे क्रेडिट करो। संपत्ति कौन सी व्यवसाय से जा रही है? कैश अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? अगर कोई इनकम हो जाती है तो उसे क्रेडिट करो। देखो इनकम, कमीशन इनकम हुई थी तो कमीशन क्रेडिट हो गया था। अब डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो इनकम हो गई। डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम हो जाती है, इनकम हो जाए तो क्रेडिट कर लो, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये फटाक से एंट्री बन गई। कैसे? कैश के सामने लिखेंगे 19,000, डिस्काउंट में लिखेंगे 1,000, टोटल रमेश में चला गया 20,000। बात बराबर समझ में आई? क्लियर हो रहा है ना? कहीं पर कोई भी एंट्री, अब एक और एंट्री जोड़ते हैं। महेश को, महेश हो चुके, महेश का नाम लिखा था मैंने, कहीं नहीं लिखा तो अब लिख लेते हैं। महेश को 2,000 रुपये वेतन दिया गया। महेश को 2,000 रुपये वेतन दिया गया। अब मुझे यकीन है तमाम सारे बच्चों से मैंने खुद पूछा है ऐसी एंट्रीज,
बताइए, महेश को 2000 रुपये वेतन दिया गया, क्या करेंगे? बच्चे तुरंत एंट्री कर देते हैं महेश डेबिट टू कैश अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से जोड़ देते हैं। ये एंट्री तो ये बता रही कि महेश को 2000 दिए, जबकि मैं कह रहा हूं महेश को 2000 रुपये मजदूरी के दिए, वेतन के दिए 2000। अब यहां पर देखो एंट्री ने हमें क्लियर, हमें एंट्री नहीं कर पाएगी। तो नॉमिनल अकाउंट में मैंने अभी बता दिया ना आपको, नॉमिनल अकाउंट की कोई भी एंट्री आप कर रहे हो उसमें नाम को एकदम तुरंत इग्नोर मार दो। लिखो क्या? जो संबंधित खर्च है या संबंधित आय है आप उसको लिखो। आय हो रही है तो क्रेडिट कर दो, खर्च हो रहा है तो डेबिट कर दो। महेश को वेतन दिया ना, तो महेश को हटाइए और एंट्री क्या लिखिए आप? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हो गई एंट्री कंप्लीट। और मैंने पिछले वीडियो में आपको ऑप्शन दिया था कि कोई भी एंट्री आपको समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बता दीजिए, मैं बताऊंगा आपको कि वो एंट्री कैसे करी जाएगी और समझाऊंगा मैं आपको। उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। और अगर यहां पर भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आओ ना, वहां पे आप कमेंट करिए कि ये एंट्री सर कैसे होगी, आप मुझे बताइए प्लीज। मैं आपको बताऊंगा कि वो एंट्री संबंधित आपको जो नहीं समझ में आ रही वो कैसे करी जाएगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करिए और इसे लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।